अकेडमी का है, साहित्य नाथ अकेडमी का केले का जैसे केले के भी पत्ते हैं, शरीर बन रही है हाथ से घुमा। ये हर घर के पास यहाँ पर ऐसा एक छोटा सा वाटर पॉन्ड है। इसको यहाँ पे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में खाल बोलते हैं या पोखरा। बिहार और ईस्टर्न यूपी में पोखरा कहा जाता है इसको, और बंगाली में क्या बोलते हैं? पुकुर। पुकुर। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको माजुली का ओल्डेस्ट और बिगेस्ट यात्रा दिखाया था, और अब उसके बाद हम आगे चल रहे हैं यहाँ के कुछ और साइट्स एक्सप्लोर करने। तो ये आइलैंड कुछ ऐसा दिखता है, चारों तरफ खूब ग्रीनरी, बहुत सारा पानी, रोड पतली है लेकिन ट्रैफिक भी कम है। तो हम अब पहुँचे हैं सामगुड़ी सात्रा में, जो नाम लिखा हुआ है। तो जो सात्रा या आश्रम जिनको हम कह सकते हैं, ये खाली पूजा के पर्पज़ से नहीं बनते हैं, यहाँ का ये कल्चर धरोहर भी है। सात्रा के मास्क बहुत मशहूर हैं, तो वो हम अब देखने जा रहे हैं, मास्क मेकिंग। तो इसी तरह से सारे जो ये मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, तो रिलीजियस पर्पस तो है, ये पूजा पाठ होती है, लेकिन उसके साथ ही हर मोनेस्ट्री में कुछ ना कुछ एक स्पेशल, किसी में डांस सिखाते हैं, किसी में कुछ। तो यहाँ पर जो कि है मास्क मेकिंग सिखाते हैं। और ये फैमिली मोनेस्ट्री है, तो मतलब ये फैमिली होती है इनकी पूरी। और ये जो ट्रेडिशनल ये जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, दिस इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन इन फैमिली। हम पहुँचे हैं इस घर पे मास्क मेकिंग देखने, और वेरी सिंपल हाउस, बट लुक एट द डेकोरेटेड वॉल। ये जैसे ही हम एंटर करते हैं तो पहले कमरे में ही हमें इतने सारे छोटे बड़े मास्क दिखे। और ये खाली मास्क ही नहीं है, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और क्रिएचर्स को। और ये यहाँ खाली डिस्प्ले के लिए नहीं रखे हैं, बट दे आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल डांस ड्रामा, जहाँ पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज को एनेक्ट करने के लिए एक्टर्स इन मास्क को पहनते हैं टू डिपिक्ट रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट रूम में आए तो देखिए चारों तरफ यहाँ हमें गणेश जी भी दिखे, हनुमान जी भी दिखे, और यहाँ पर हमने 10 सिर वाला रावण भी देखा। और खाली ये बड़े मास्क ही नहीं है, यहाँ आप छोटे मास्क भी देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ से एज ए सोवेनियर ले जा सकते हैं। यहाँ पर हम मिले हैं डॉक्टर गोस्वामी से, और ये अभी दिल्ली होके आए हैं। इनको ये अवार्ड मिला है, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है। ये देखिए, ये क्या है, साहित्य कला अकेडमी का है, साहित्य नाट्य अकेडमी का है। और ये यहाँ के एकदम समझिए एक्सपर्ट, गुरु कहा जा सकता है मास्क मेकिंग के। तो एक खासा ऊपर में कॉटन कपड़ा है, ये कपड़ा का साफ क्ले। तो ये क्ले चैनल क्ले नहीं है, तो पोटरी पोट बनाना वाला क्ले, पॉटरी वाली। डॉक्टर गोस्वामी हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे ये लोग मास्क बनाते हैं। तो उसके लिए पहले तो एक बेसिक बैम्बू का फ्रेम होता है, उसके ऊपर बहुत पतला मलमल का कपड़ा लगाते हैं, फिर एक स्पेशल क्ले होती है, वो कपड़े के ऊपर लगाते हैं, और उसके बाद जो भी कैरेक्टर बनाना होता है वो बना देते हैं उसके ऊपर, और फिर उसको ये सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये सूख जाता है तो इसके बाद उस पर ऑर्गेनिक कलर से, जो कि ट्रीज़ फ्रूट्स वगैरह से लेते हैं, उसको फाइनल स्टेज में उस पर लगाते हैं, उससे कलर करते हैं, और फिर उसको सुखाते हैं। और जब वो सूख जाता है तो फिर बस मास्क रेडी हो गया। जैसे हाँ, ये मास्क मुंह पे लगा लेंगे, और जब मुंह चलाएंगे तो ये देखिए ऐसे ये हिलेगा, जैसे ये हिल रहा है। नहीं है, अच्छा, ये फिक्स है। ओ, ये था, तो ये अब आप लोगों ने इम्प्रोवाइज किया है इसको। 2000। और ये मास्क जो डॉक्टर गोस्वामी ने दिखाया, अरे इसकी तो आंख भी हिल रही है, वेरी नाइस। अरे उससे बनाया है, क्लॉथ से बनाया है, लेकिन उसका ये देखिए कितने अच्छे से उसका मूवमेंट। अरे बाबा रे, showing the teeth. Teeth have come out. ये भी इसका भी कृष्ण भगवान को
जहरीला दूध पिलाने आई थी। तो ये लेडी कैरेक्टर लेडीज ही करती हैं, आदमी औरत बन के करते? कोई भी कर सकता है। जेंट्स, हाँ जेंट्स बनते हैं। ये देखिए रिपब्लिक डे परेड 2018 में 26 जनवरी की। तो इसमें ये जो प्रोफेसर गोस्वामी और अपने स्टूडेंट के साथ इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये था आसाम का टेबलॉग, इसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो इसमें ख़ास तौर से रावण ये जो दिखाया गया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके 20 हाथ, क्योंकि 10 सर हैं तो 10 हैं तो 20 हाथ हैं, और ऊपर ये बीच में मेन फेस जो है रावण का, और फिर 4 इधर उधर, हाँ, और एक सेंटर में, तो बैलेंस रहता है। डॉक्टर गोस्वामी इंडिया के बाहर भी जा चुके हैं अपनी आर्ट को एग्जिबिट करने। लंदन ब्रिटिश म्यूज़ियम में इनकी एग्जिबिशन हुई थी, और वहाँ पर ये वाला मास्क म्यूज़ियम में है, और इस बुक में इनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ वो है ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में, ब्रिटिश म्यूजियम एग्जिबिशन में ये है। एग्जीबिशन। तो ये बड़ा राजा, तो हाथ उल्टा कर दिया तो बड़ा राजा, ऐसे हुआ तो छोटा राजा। तो डॉक्टर गोस्वामी से हमने ये तो सीखा ही कि कैसे यहाँ पे मास्क बनाया जाता है, एंड इट वाज अमेजिंग। इसके साथ ही इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो यहाँ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा होता है, उसमें जो वेरियस हैंड्स मूवमेंट होते हैं और आइज़ मूवमेंट होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ये मास्क मेकिंग वाला तो एक्सपीरियंस हमारा अमेजिंग रहा, और अगर आप माजुली आते हैं देन डोंट मिस दिस। और ये तो इतनी फेमस है कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम हियर टू लर्न द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मास्क मेकिंग। ये पूरा गांव जो है, सो मोस्ट ऑफ फैमिली यहाँ पे यही आर्ट करती हैं। दे मेक मास्क, और दिस इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन। तो हम जिस घर में गए थे, जो मास्क बनाते हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। उन्हें काफ़ी साहित्य नाट्य अकेडमी अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि ये मास्क बनते कैसे हैं। और यहाँ से हम अब जा रहे हैं एक दूसरी मोनेस्ट्री देखने, जिसे कहा जाता है दक्षिण पदसात्रा। यहाँ पर आए हैं ये दूसरी एक मोनेस्ट्री देखने, इसको कहते हैं दक्षिण पट मोनेस्ट्री। दक्षिण में साउथ, और पट इज़ जिस तरफ है, तो मतलब मजुली के साउथ के एरिया में है, इसलिए इसे दक्षिण पट मोनेस्ट्री कहते हैं। दिस इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ माजुली, established in 1584 by Sri Vanamali Dev, and this monastery was also patronized by Ahom kings. This is an important center of art and culture, and also a storehouse of antiques of cultural importance, and advanced center of performing arts, and a treasure house of dances also. और बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस के लिए ये मोनेस्ट्री मशहूर है, बट स्पेशली फॉर रासलीला ऑफ कृष्णा, विच हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ नेशनल फेस्टिवल ऑफ आसाम। तो रासलीला यहाँ पे हर साल नवंबर के महीने में होती है, और हज़ारों डिवोटीज़ आते हैं यहाँ रासलीला देखने। ये जो स्पेशल गेट है, ये स्पेशल ओकेज़न पर ही खुलता है, जन्माष्टमी के समय या रासलीला के समय। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मंदिर को यहाँ पर नामघर कहा जाता है। और इसमें अभी भी ये ट्रेडिशनली ये वुडन कॉलम्स हैं सारे, देखिए। ऊपर भी सारा वुड है, और ये तुलसी का है, ये दो, ये और उसके बाद वाला। इसको टेंपल का मेन पिलर बोलते हैं। हाँ हाँ। तो इसके नीचे ही जो लीडर है सो वो बैठता है, अच्छा, जो मेन होते हैं, यहाँ से प्रेयर करते हैं। ये मोनेस्ट्री स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के लिए भी फेमस है। एंट्रेंस पर तो हमने देखा ही, लेकिन इनर वॉल्स पे भी देखिए कितने सुंदर स्कल्पचर्स हैं। सामने ही ये गरुण जी नज़र आ रहे हैं, और एक तरफ हनुमान जी दिखाए गए हैं, उधर विष्णु जी हैं, रामचंद्र हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर है, ये 15 से 16 तक चला था। 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 15 से 16 तक चला था।
ये भी एक बड़ा सा हॉल है और ये जो बीच जगह होती है दोनों कॉलम्स के बीच की जो चौड़ी जगह है वो खाली यहाँ के पुजारी बैठ के वहाँ पूजा कर सकते हैं या जो लोग आते हैं और दे हैव टू बी ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल ड्रेस जो यहाँ की होती है तभी वो वहाँ पे जा सकते हैं। हम लोग नहीं जा सकते हैं उसके ऊपर, हम इधर साइड से आकर के पूजा करते हैं। तो अभी दरवाज़ा यहाँ का बंद है लेकिन वो मोन्टू जी हैं जो हमारे गाइड ग्रुप में, हम पता करने गए पुजारी जी से भी अगर दरवाज़ा खोल सकें तो हम दर्शन कर सकते हैं। तो मोन्टू ने दरवाज़ा तो खुलवा दिया और हमें दर्शन भी अच्छे से हो गए। ये फ़ायदा होता है लोकल गाइड साथ लेके आने से। ये अखंड ज्योति है, करीब 350 साल से ये लगातार जल रही है। ये भी काफ़ी बड़ा आश्रम है और यहाँ पे 100 भक्त या मंक्स रहते हैं जो कि बाहर जाके नौकरी वगैरह तो कर सकते हैं लेकिन अपना सारा जीवन यहीं पर कृष्ण की उपासना में ही बिताते हैं। और बड़ी कम उम्र में 5-6 साल की उम्र में जो बच्चे यहाँ लाए जाते हैं उनको शुरू से रिलीजन, फिलॉसफी, लाइफ की ट्रेनिंग दी जाती है। और डिपेंड करता है, अगर मोनेस्ट्री के पास पैसा है तो कार वगैरह भी रखते हैं, जैसे यहाँ भी एक कार मुझे वो दिख रही है और वो दूसरी तरफ भी एक कार दिख रही है और जो यहाँ के भक्त हैं वही उसकी साफ सफाई भी कर रहे हैं। ये है माजुली की फर्स्ट कंक्रीट बिल्डिंग और ये है इस मोनेस्ट्री का म्यूज़ियम। अंदर फोटोग्राफी नहीं अलाउड है। यहाँ भी एक म्यूज़ियम है जिसमें हम गए थे और उसमें बहुत सारा सामान है 600-700 साल से पुराना रॉयल फैमिली का, अहोम रॉयल फैमिली का। और वो सारा ही हर एक सामान पर यूनेस्को का नंबर लिखा हुआ है, हर एक सामान पे उन्होंने, जिससे कोई सामान गायब ना हो जाए। और जिसमें सोने चांदी का सामान है, राजा जिस थाली में खाते थे उनकी खड़ाऊँ है, हथियार हैं, तलवार वगैरह है, छड़ी है, खाने पीने के बर्तन हैं, पान जिसमें खाते थे, सुपारी काटने का वो एक चांदी का है जो बहुत ही सुंदर है। लेकिन सबके ऊपर यूनेस्को का वो एक मार्किंग लगा हुआ है, हाँ नंबरिंग है। तो यहाँ एक बड़ा प्रॉपर म्यूज़ियम बनाने के लिए यूनेस्को ने 3 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तो उस म्यूज़ियम का काम अभी चल रहा है। अभी तो सब सामान वैसे ही, एक कमरा है काफ़ी अंधेरा सा, उसमें बंद करके रखा हुआ है। इसी कॉम्प्लेक्स में एक तरफ हमें ये सुंदर सा वुडन हाउस दिखा। तो मोन्टू ने हमें ये बताया कि ये बहुत पुराना 200 साल पुराना है, ब्रिटिश के समय का, और ब्रिटिश ऑफिसर्स के इस मोनेस्ट्री से अच्छे रिलेशन थे। लेकिन यहाँ मोनेस्ट्री में उनके लिए कोई रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने ये वुडन हाउस कलकत्ता में बनवाया और फिर इसको शिप में रख करके यहाँ ले आके रख दिया। और जब ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे तो इसी घर में रहते थे। और आगे चलकर एंड में हमें दिखा ये एरिया जो कि डॉर्मेट्री है, जहाँ पे कि यहाँ के मंक्स या जो भक्त लोग हैं वो लोग रहते हैं। और मोन्टू जी हमें एक भक्त के यहाँ दिखाने ले जा रहे हैं उनका कमरा। यहाँ पे जो मंक्स लोग हैं उनकी हॉस्पिटल, ये उनका कमरा था। तो मोन्टू जी जानते थे, इन लोगों ने कहा कि आप यहाँ की चाय पी। तो ये देखिए, खाली चाय नहीं, चाय के साथ और कितनी सारी चीज़ें हैं। फुल मील हो गया हमारा। तो बिस्किट्स हैं, 2 लड्डू हैं नारियल के जो कि यहाँ के जो भक्त हैं उन्होंने अपने हाथ से बनाया है, केला भी है, चाय भी बहुत अच्छी बनाई है। और किचन में तो हम नहीं जा सके, हम जाना चाहते थे हेल्प करने, लेकिन आउटसाइडर्स नहीं अलाउड है किचन में। तो जो भक्त यहाँ रहते हैं इस घर में वो खुद ही बना के लाए हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है ये कमरा अंदर से इनका। बहुत ही सिंपल सा घर है। और वो पीछे जो दरवाज़ा खुलता है उधर ही उनके वॉशरूम्स और खेती वगैरह उनकी उधर पीछे है। मोनेस्ट्री से अब हम निकल रहे हैं, करीब 1 घंटा हमने लगाया यहाँ पे। वेरी इम्प्रेसिव। और एक जो यहाँ के भक्त थे वो, उन्होंने हम लोगों को चाय भी ऑफ़र की, बहुत अच्छी चाय खुद ही बनाई। हॉस्पिटैलिटी की दाद देनी पड़ेगी। जो भक्त थे जिनके हम लोगों ने चाय पी, जिन्होंने हमें चाय पिलाई, तो वो भी मेरे ख्याल में 40 साल की उनकी उम्र होगी। 34 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो इसका मतलब 6 साल की उम्र में आ गए थे। तो 2-3 और बच्चे मैंने देखे 6-7-8 साल की उम्र के, और वो धोती वोती पहन के रह रहे हैं। लेकिन ये है कि कोई फोर्स उन्हें नहीं करता है। अगर बच्चों का मन ना लगे कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद भी, तो दे कैन गो बैक टू देयर फैमिली। तो ये सब जो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ बनी थी 16-17 सेंचुरी में, ये सब एक तरह से सोशल रिफॉर्म बोल सकते हैं किया जा रहा था।
कि उस समय जाति पाति और छोटे बड़े का बहुत ही भेदभाव था, तो वो लोग ये मंदिर बनाने लगे जहाँ हर जाति के लोग जा सकते थे और छोटे बड़े का कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और मेनली जिन लोगों ने शुरू की देवर बिलीवर ऑफ विष्णु, तो वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज हो गई है। और इनको रॉयल फैमिली का भी पैट्रोनेज था, तो पैसा भी वहाँ से मिलता था, लैंड भी मिलती थी, गिफ्ट भी मिलते थे, तो इस तरह से ये फ्लरिश होती चली गई। इस सात्रा से थोड़ी दूर पर ही है सलमोड़ा विलेज, विच इज़ फेमस फॉर पॉटरी मेकिंग। हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बीच में ब्रिज पे काम चल रहा है, तो गाड़ी हमने छोड़ दी और पैदल ही जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ का सलमोड़ा विलेज देखने, जो कि फेमस है अपनी पॉटरी के लिए। यहाँ ब्रिज पे हो रहा है काम, तो हम गाड़ी से उतर के पैदल जा रहे हैं। थोड़ी देर पास में ही है, जस्ट ये ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही आएगा। ये है पुल, और क्योंकि वो बड़ा पुल टूटा हुआ है, तो साइकिल और मोटरसाइकिल वगैरह भी इसी पर से जा रही हैं। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। जहाँ जहाँ ज़्यादा गैप इन लोगों ने लगाया हुआ है, कूद ही जा रहे हैं। लेकिन ये हम जा रहे हैं सलमोड़ा विलेज में वॉक करके, और ज़रा बैम्बू ट्रीज़ यहाँ के देखिए कितने मोटे मोटे और घने हैं। सब जगह गेट भी यहाँ बैम्बू के ही बने हुए हैं। हम लोग पहुँचे हैं इस विलेज में जिसका नाम है सलमोड़ा, और ये माजुली का आखिरी विलेज है, और इसके बाद 100 मीटर पर है ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये विलेज मेनली पॉटर्स का है, जो यहाँ पे पॉटरी बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस मेरे ख्याल में यहाँ पे पॉटरी बनाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे आप से वॉक करते हुए, थोड़ी दूर पर ही, और सब जगह घर के सामने देखिए बना के रखा हुआ है। विमेन ऑफ सलमोड़ा डोमिनेट द आर्ट ऑफ पॉटरी मेकिंग, और आदमियों का काम है कि मटकों के लिए मिट्टी खोद के लाना, फिर बने हुए मटकों को बेक करते हैं और मार्केटिंग करते हैं इनकी। दिस विलेज इज़ फेमस फॉर मेकिंग बोट्स ऑल्सो, एंड दीज बोट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और ऐसी बोट्स हमें काफ़ी घरों के आगे गांव में दिखी, एंड दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड ट्रेडिंग द पॉटरीज फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस। गांव से घूमते घूमते देखिए हम पहुंच गए ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और सलमोड़ा विलेज से ब्रह्मपुत्र खाली 100 मीटर की दूरी पर है। सलमोड़ा ब्रह्मपुत्र के साउथ ईस्ट बैंक पर है। वो लैंड एरिया जो दिख रहा है दैट इज शिवसागर एंड जोरहाट। कल हम यहाँ से शिवसागर ही जा रहे हैं, और अभी तो हम यहाँ पे बैठ करके ये व्यू एंजॉय करने जा रहे हैं। तो हम आए हैं यहाँ इस घर में देखने के लिए कि कैसे ये लोग पॉटरी बनाते हैं। तो नोटिस हमने ये किया कि यहाँ पे मटके बहुत सारे हैं, ज़्यादातर ये लोग यही बनाते हैं, और एक तरफ बहुत सारे मटके रखे हुए हैं, तैयार मटके बेंच बना के बांध करके फॉर सेल। और जैसे कि ये मटके हमने दिखाया आपको फ़ोटो में, ये मेनली दही बनाने के काम आते हैं। और एक बार दही बनाने के बाद वो फिर उसमें दोबारा दही नहीं बना सकते, क्योंकि वैसा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो वैसे तो जैसे हम लोग अपनी तरफ देखते हैं घड़े सुराही वगैरह, वो व्हील पे बनाते हैं। यहाँ ये लोग सब कुछ हाथ से बनाते हैं, और उसके लिए कहते हैं कि ज़मीन के अंदर 30 फीट खोद करके वो अंदर से मिट्टी निकालते हैं। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं अभी कि कैसे यहाँ पे बनता है मटका। यहाँ पे देखने कैसे लोग पॉटरी बनाते हैं। ये इनका घर है मेरे पीछे, और ऊपर ही देखिए इन्होंने कबूतरों के रहने के भी घर बनाया हुआ है। इस तरफ वो जो लेफ्ट साइड में है वो काउस के लिए है, और ये जो छोटा वाला है दैट इज़ फॉर गोट्स। और हर घर में ऐसी एक ये बोट रहती है, क्योंकि इतना फ्लड वगैरह यहाँ आता है। तो ये हमको बना के दिखा रहे हैं कि कैसे ये लोग बनाते हैं पॉटरी। तो आदमी लोग तो मिट्टी ले आते हैं, उसके बाद औरतों का ही काम होता है मेनली उसको शेप देना। तो सबसे पहले उसको शेप दिया जा रहा है ऐसे। ऊपर का ये रिंग बन रही है हाथ से घुमा घुमा के। शादी के हाँ, तो यहीं आके ससुराल में हमने इनसे पूछा कि कितने साल से आप बना रही हैं, तो इन्होंने बोला कि शादी के बाद यहाँ ससुराल में आकर ही इन्होंने बनाना सीखा है।
हम इनका घर भी देखना चाहते थे तो इन्होंने हमें दिखाया। ये किचन है इनका और इसमें ये है जिसमें लोग राइस स्टोर करते हैं। ये देखिए सिलेंडर, गैस का चूल्हा, ये पानी है इसमें। देखिए ये है सिटिंग रूम, पीछे खिड़की, बाथरूम वगैरह घर से दूर होता है तो जैसे उधर है पीछे बाथरूम है और एक बेडरूम ये है और उधर खिड़की है। छुट्टी में हम इतना पैदल चले हैं ना कि बता नहीं सकते हैं और बहुत ही हेक्टिक और बिजी टूर रहा है। रोज़ जल्दी सवेरे उठ करके और फिर रोज़ साइट सीइंग या 8-10 घंटे की ड्राइव। और अभी हमारा 8 दिन पूरा हो गया है और 8 दिन और है। अभी आधी छुट्टी हुई है, आधी छुट्टी और बची है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने मजली में और क्या देखा।